हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक से आपके बीपीएससी टीआरई 3 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज का टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक सवाल जरूर अटेम्प्ट करना। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन इससे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछा गया था, वो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर और साथ में सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है सोशियोलॉजी प्लस जीके जीएस। आज शाम 5 बजे आपका प्यार स्पेशल का थर्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, जिसमें आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर चीज़ बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में नव प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? और इस क्वेश्चन को याद रखना, इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी है लुडविंग, या ऑप्शन नंबर डी कॉल पॉपर। तो जो भी आंसर मैक्स वेबर या अगस्त कॉम्टे आंसर कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लुडविग। ठीक है, याद रखना कि नव प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से लुडविंग और वियना सर्कल के विचारों पर आधारित है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण और अनुभववाद को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामाजिक विज्ञान में नव प्रत्यक्षवाद का मुख्य फोकस क्या है? पहला ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी है ज्ञान का प्रायोगिक सत्यापन, या ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक विश्लेषण, या ऑप्शन नंबर डी आदर्श प्रकार। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ज्ञान का प्रायोगिक सत्यापन। याद रखना कि नव प्रत्यक्षवाद ज्ञान, वैज्ञानिक सत्यापन और अनुभव प्रमाण पर सबसे ज्यादा बल देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक विनिमय सिद्धांत थ्योरी किसने विकसित किया? और इस क्वेश्चन को बीवीआई क्वेश्चन आप टेक आउट करना, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज होमन्स, एमिल दुर्खिम, टॉलकोट पार्सन्स, या हर्बर्ट स्पेंसर। तो मैक्सिमम लोग का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जॉर्ज होमन्स। याद रखना जॉर्ज होमन्स ने सामाजिक विनिमय सिद्धांत की नींव रखी, जो कि मानवीय व्यवहार के लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, सामाजिक विज्ञान में परस्पर क्रिया किस पर जोर देती है? आपने क्वेश्चन देखा होगा इंट्रैक्शन से, इन द टर्म ऑफ इंट्रैक्शन जो आपका परस्पर क्रिया होता है वो किस पर ज़्यादा जोर देता है, आपको ये बताना है। आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन फोर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल सोशल एक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विनिमय सिद्धांत से सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज थ्योरी? पहला ऑप्शन है पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, लागत और इनाम, या पूर्ण समानता।
तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूर्ण समानता। सामाजिक विनिमय सिद्धांत लागत और लाभ, पारस्परिकता और सामाजिक संबंधों के प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन पूर्ण समानता इसका सिद्धांत नहीं है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि परस्पर क्रियावाद में नाटकीय दृष्टिकोण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? पहला ऑप्शन है एविक गॉफमैन, ऑप्शन नंबर बी ऑल्फ्रेड शूट्स, या ऑप्शन नंबर सी हेराल्ड गॉफिकल, या ऑप्शन डी डालकोट पार्सन्स। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, एविंग गॉफमैन। याद रखना, एविंग गॉफमैन ने नाटकीय दृष्टिकोण की अवधारणा दी, जिसमें सामाजिक जीवन को एक नाटक रूप में देखा गया था। आपको बता दें कि जो भी आज का टॉपिक्स है वो आपके सिलेबस यूनिट 2 का है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक्स को कवर करना हमारा मकसद है। इसलिए आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा, क्योंकि हम आपके एग्जाम से पहले जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाए अपने एग्जाम के लिए। बस आप अपना प्यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का मुख्य अनुमान क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे बिहार स्पेशल का थर्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम और आपका जितने भी पेड ग्रुप हैं सोशोलॉजी का, उसमें आपको शेयर किया जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य इनाम को अधिकतम और लागत को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत दर्पण आत्मा सेल्फ पर जोर देता है? ये क्वेश्चन आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा बीपीएससी का जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को आप नोटबुक लेकर बैठे हो तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा चार्ल्स हॉटन कोली ने प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी छवि विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि प्रत्यविज्ञानात्मक समाजशास्त्र किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को याद रखना। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड शुट्ज, मैक्स वेबर, जॉर्ज हेमंस, या ऑप्शन कॉल मार्क्स। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अल्फ्रेड शुट्ज। और याद रखना कि अल्फ्रेड शुट्ज ने प्रतीकात्मक समाजशास्त्र विकसित किया, जो कि रोजमर्रा के जीवन के अनुभव को समझने पर इनका ध्यान केंद्रित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जॉर्ज हॉमन्स के विनिमय सिद्धांत का फोकस क्या है? जो एक्सचेंज थ्योरी है जॉर्ज हॉमन्स का, उसका फोकस किस पे है? आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी बीपीएससी या फिर अदर एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीटी, आपका मध्य प्रदेश, इस सारे एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र में नौ प्रतिशतवाद की मुख्य आलोचना क्या है? जब आपका पॉजिटिव इन सोशलाइजी जो नियो प्रतिशतवाद का उसका बहुत ज़्यादा आलोचना किया गया था, तो आपको बताना है कि इसका आलोचना की वजह क्या थी। इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है।
तो पहला ऑप्शन है, यह व्यक्तिपरक अनुभवों को नज़रअंदाज करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह संस्कृति पर अधिक जोर देता है। या ऑप्शन सी, यह इतिहास पर अधिक केंद्रित है। या ऑप्शन डी, यह प्रायोगिक वीडियो का उपयोग नहीं करता। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और याद रखना कि नौ प्रतिशतवाद का मुख्य रूप इस आधार पर आलोचना मिलती है कि व्यक्तियों के व्यक्तिपरक अनुभव और अर्थों का अनदेखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि एविंग गॉफमैन के अनुसार इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है। पहला ऑप्शन है, सार्वजनिक रूप से भावनाओं का प्रबंधन, दूसरों द्वारा अपनी छवि को नियंत्रित करना, सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा करना। या ऑप्शन डी, आंतरिक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों द्वारा अपनी छवि को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि मीट के प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद का सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत कौन सा है। पहला ऑप्शन है, भूमिका ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर बी है, सृजनात्मक विश्लेषण, वर्ग संघर्ष या जैविक नीतिवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोल टेकिंग। याद रखिएगा कि मीट ने कहा था कि समाज के दूसरे की भूमिका को समझने और उसको ग्रहण करने की क्षमता सामाजिक संबंधों के विकास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नौ प्रतिशतवाद किस पर सबसे ज्यादा जोर देता है। पहला ऑप्शन है, व्यक्तिपरक व्याख्या। ऑप्शन बी, प्रायोगिक अवलोकन और मापन। ऑप्शन सी, ऐतिहासिक विश्लेषण। या ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अवलोकन और मापन। ठीक है, याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी, ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है, एमिल दुर्किम, जॉर्ज होम्स, मैक्स वेबर। या ऑप्शन डी, टालकोट पार्सन्स। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट जो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी का जॉर्ज होम्स के द्वारा आया था। स्टार्टिंग मैंने क्वेश्चन में आपको पूरे डिटेल में बता चुका था। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते तो आसानी से आप इसका आंसर बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि एविंग गॉफमैन के अनुसार फ्रंट स्टेज की अवधारणा क्या दर्शाती है। पहला ऑप्शन है, निजी व्यवहार। ऑप्शन बी, भूमिकाओं का सार्वजनिक दर प्रदर्शन। या ऑप्शन नंबर सी है, अवचेतन क्रियाएं। या ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान। आपके पास चार ऑप्शन हो गए। पहला, निजी व्यवहार। भूमिकाओं को सार्वजनिक प्रदर्शन, अवचेतन क्रियाएं। और ऑप्शन डी, व्यक्तिगत पहचान। जो भी आंसर इसका बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ रोल्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना कि फ्रंट स्टेज वो स्थान होता है जहां पर लोग सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी भूमिकाओं को सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि नाट्यात्मक विश्लेषण किस समाजशास्त्री से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, एबिंग कॉफमैन। ऑप्शन बी, जॉर्ज होम्स। या ऑप्शन सी, टॉलकोट पार्सन्स। या ऑप्शन नंबर डी है, एल्फ्रेड शोर्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एविंग गॉफमैन। याद रखना कि एविंग गॉफमैन का नाट्यात्मक विश्लेषण ये समझने का प्रयास करता है कि लोग सामाजिक स्थितियों में अभिनेता की तरह अपनी भूमिकाओं को प्रदर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विनिमय सिद्धांत में पारस्परिकता का क्या अर्थ है? एक्सचेंज थ्योरी में पारस्परिकता का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है असमान विनिमय, ऑप्शन बी लाभों का पारस्परिक विनिमय, ऑप्शन सी सामाजिक मानदंडों की उपेक्षा, या ऑप्शन डी व्यक्तिवादी व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 19, नौ प्रत्यक्षवादी अनुसाधन का फोकस क्या है? पहला ऑप्शन है भावनाओं को समझना, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शिता और प्रायोगिक साक्ष्य, सांस्कृतिक मानदंडों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन की वकालत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिविटी एंड एम्पिरिकल एविडेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नौ प्रतिशतवादी अनुसाधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है और निष्पक्षता और प्रायोगिक साध्यों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि गॉफमैन के सिद्धांत में बैक स्टेज क्या दर्शाता है, और मैंने आपको जस्ट बताया था बैक स्टेज क्या होता है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक अंतक्रियाएं, ऑप्शन बी भूमिकाओं के लिए निजी तैयारी, ऑप्शन सी सामाजिक संघर्ष, या ऑप्शन नंबर डी है प्रतीकात्मक क्रियाएं। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमिकाओं के लिए निजी तैयारी। और याद रखना बैक स्टेज वह स्थान होता है जहां पर व्यक्ति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अपनी भूमिकाओं को ज़्यादा तैयारी करता है। क्वेश्चन नंबर 21, परस्पर क्रियावाद के लिए कौन सा सिद्धांत केंद्रीय है? पहला ऑप्शन है परस्पर क्रिया के मध्य से अर्थ निर्माण, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, या ऑप्शन सी आर्थिक नियतिवाद, या ऑप्शन नंबर डी जैविक प्रवृत्तियाँ। आज के प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन काफ़ी टफ है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल के हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। अगर आप क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो आपको क्वेश्चन कभी भी हमेशा हार्ड ही लगेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परस्पर क्रिया के माध्यम से अर्थ निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि जॉर्ज होम्स के विनिमय सिद्धांत का प्राथमिक ध्यान किस पर है? पहला ऑप्शन है संघर्ष समाधान पर, अंत क्रियाओं में लागत और लाभ, ऑप्शन सी वर्ग चेतना, या नौकरशाही दक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, परस्पर क्रियावाद में स्थिति की परिभाषा का क्या अर्थ है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो परस्पर क्रियावाद में जो आपका सिचुएशन होता है उसकी परिभाषा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है एक स्थिति की व्यक्तिगत व्याख्या, सार्वभौमिक सामाजिक मानदंड, व्यवहार का आर्थिक विश्लेषण, या अंत क्रिया के कानूनी कोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना परस्पर क्रियावाद के अनुसार लोग परिस्थितियों के अपने व्याख्या के आधार पर अर्थ बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रभाव प्रबंधन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, एविंग कॉफमैन, या जॉर्ज होम्स।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैविंग गॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद किस पर ध्यान केंद्रित करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचनाएं पर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत प्रतीक और अर्थ, ऑप्शन सी आर्थिक प्रणालियां या ऑप्शन डी सत्ता गतिकी। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद सामाजिक व्यवहार के प्रतीकों और अर्थों के संदर्भ को समझने में प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विनिमय सिद्धांत की कौन सी धारणा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की हम प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। मनुष्य लाभ को अधिकतम प्रयास करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बताना है कि परस्पर क्रियावाद में भूमिका संघर्ष का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है दो व्यक्तियों के बीच असहमति, कई भूमिकाओं को पूरा करने में कठिनाई, सामाजिक अंतरक्रिया की कमी या आर्थिक हितों का टकराव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावाद का मुख्य सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन अंतःक्रिया उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी मनुष्य प्रतीकात्मक अर्थों के आधार पर कार्य करता है, ऑप्शन सी सामाजिक संरचनाएं व्यवहार निर्धारित करती हैं या ऑप्शन डी अर्थ व्याख्या के माध्यम से संशोधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि विनिमय सिद्धांत में समानता का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन सभी के लिए समान लाभ, विनिमय में अनुपातिक निष्पक्षता, संघर्ष की पूर्ण अनुपस्थिति या धर्म धन का पुनः वितरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपोर्शनल फेयरनेस इन एक्सचेंजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समाजशास्त्र में नव प्रत्यक्षवाद की मुख्य आलोचना क्या है? और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे बिहार स्पेशल थर्ड का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हो। जो पेड ग्रुप के मेंबर है उन्हें भी शेयर किया जा रहा है। जो संडे का जो टेस्ट होता है वो हर किसी के लिए फ्री होता है, तो आप भी अटेंड कर सकते हो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आप भी चाहते हो डेली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको नोट्स साथ में आपको टेस्ट सीरीज प्लस आपको गाइड सब कुछ किया जाता है। तो क्वेश्चन 30 का आंसर जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर सही करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, जिसमें अंदर आपको सोशियोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन और साथ में आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल प्लस ग्रुप डिस्कशन। हर कोई डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करके बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।